अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। पाकिस्तान सुपर लीग को नाकाम बनाने के लिए एक बहुत बड़ा जाल बिछाया जा रहा है और वो जाल क्या है? आईपीएल और दीगर बड़ी टी20 लीग्स की टीमें मिलकर पीएसएल का मुकाबला करने के लिए यूएई टी20 लीग से मिल गई हैं और यूएई टी20 लीग ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया है गैर मुल्की प्लेयर्स के बारे में। अब तक का सबसे बड़ा ऐलान है और यूएई का जो पहला टी20 इवेंट होने जा रहा है उसके हवाले से जो बड़ी डील सामने आई है कि उनकी जो ब्रॉडकास्टिंग डील है वो पाकिस्तान सुपर लीग के लगभग छठे एडिशन के बराबर है, जिसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और पीएसएल ने 6 साल का सफ़र किया। वो यूएई टी20 लीग ने पहले ही साल में पूरा कर लिया है। इसके हवाले से तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। और उसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर जो कि साबिक फास्ट बॉलर हैं, कराची किंग्स की नुमाइंदगी करते रहे हैं पीएसएल में और लंका प्रीमियर लीग में, वो गाल ग्लैडिएटर्स की जानिब से खेलेंगे। उनको एक बड़ी खुशखबरी मिली है बेलाखिर तवील इंतजार के बाद। इसका भी तफसीली जायज़ा पेश करूंगा इस रिपोर्ट में। और उसके अलावा वसीम अकरम भी इंग्लैंड में जो साबिक खिलाड़ी हैं उनसे जो नस्ली तासुब के बारे में बातें हो रही हैं उस पर बोल पड़े हैं, उनका क्या कहना है उस पर भी बात करेंगे। और लंका प्रीमियर लीग में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है जिसमें 2 अफराद अपनी जान गंवा बैठे हैं। इसकी तफसीलात का भी जायज़ा इस रिपोर्ट में पेश करूँगा। इन तमाम खबरों की तफसील में जाने से पहले आपको बताऊं कि भारत के साबिक कप्तान और लिटिल मास्टर जिन्हें दुनिया मानती है, सचिन तेंदुलकर, जिनका नाम दुनिया में मशहूर है, सबसे ज़्यादा 100 इंटरनेशनल सेंचुरियां बनाने का रिकॉर्ड रखते हैं। उनकी बेटी सारा तेंदुलकर ने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रख लिया है, जिसकी वजह यह है कि वो कहती है कि मैं हमेशा जो मेरी शोहरत है, वजह शोहरत है, वो मेरे बाप हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी अलहदा से पहचान बनाऊँ। इसलिए उन्होंने मॉडलिंग का सफ़र शुरू किया है और उनकी पहली जो मॉडलिंग है वो सामने आई है, जो कपड़े बनाने वाली एक ब्रांड कंपनी के साथ काम कर रही हैं, उसकी तशहीर के लिए काम कर रही हैं। उनकी मॉडलिंग सामने आई है, लोग उसको सराह भी रहे हैं। अब देखना यह है कि अपने बाप के अलावा सारा तेंदुलकर खुद अपना कितना नाम कमाती हैं। और अब बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के मद्दे मुकाबले आने वाली यूएई टी20 लीग के हवाले से। इस हवाले से पहले ही कहा जा रहा था कि पाकिस्तान को मुश्किलात होंगी। एक तो उनका जो सैलरी कैप है वो पाकिस्तान सुपर लीग से ज़्यादा है, और दूसरी बात यह है कि वहाँ पर यानी यूएई में गैर मुल्की प्लेयर्स बआसानी जाते हैं। और उसके साथ साथ अब जो मामला आ रहे हैं, जो सामने आ रहे हैं, ये वाज़ेह है कि ये जो लीग है इसको बनाया गया है पाकिस्तान सुपर लीग से मुकाबला करने के लिए। और उसके लिए ना सिर्फ यूएई लीग है बल्कि इंडियन प्रीमियर लीग की बहुत सारी टीमें, ऑस्ट्रेलिया की टीमें और इंग्लैंड का मशहूर फुटबॉल जो क्लब है मैनचेस्टर यूनाइटेड, वो भी इस बारे में कूद पड़ा है। इसके अलावा जो कैप्री ग्लोबल है, यूँ देखा जाए तो दुनिया की जो बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स कंपनी हैं या स्पोर्ट्स चलाने वाले क्लब्स हैं, टीमें हैं, वो एक साथ मिलकर पाकिस्तान सुपर लीग का मुकाबला कर रही हैं। क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग अमूमन फरवरी और मार्च में खेली जाती है, जबकि आईपीएल अमूमन मई या अप्रैल में शुरू होती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान सुपर लीग को कुछ मौका मिल जाता है कि कुछ गैर मुल्की प्लेयर जो कि आईपीएल में नहीं खेलते या खेलते भी हैं, वो पाकिस्तान सुपर लीग में आकर खेलते हैं। और आईपीएल के लिए तो अलग विंडो होती है, लेकिन जो दुनिया की दीगर टीमें हैं, इवन के बिग बैश है या इंग्लैंड का टी20 इवेंट है या पाकिस्तान का पीएसएल है या श्रीलंका का लंका प्रीमियर लीग है, बांग्लादेश का बांग्लादेश प्रीमियर लीग है, तो किसी भी टी20 लीग के लिए अलग से विंडो दस्तयाब नहीं होती। लेकिन आईसीसी चुपके से एक विंडो फराहम कर चुका है आईपीएल को, जिसकी वजह से आईपीएल को बहुत बड़ा फ़ायदा पहुंचता है, जबकि दीगर टीमें इस एडवांटेज से महरूम रहती हैं। और अब पाकिस्तान सुपर लीग चूँकि अमूमन फरवरी और मार्च में खेली जाती है, और उसका तोड़ निकालने के लिए यूएई टी20 लीग का आगाज़ किया जा रहा है। और उसका अंदाज़ा यहाँ से लगाया जा सकता है कि जी ग्रुप ने अगले 10 सालों के लिए $120 मिलियन में उसके नशरियाती हकूक़ खरीदे हैं। ये लगभग उतनी रकम बनती है जो कि पाकिस्तान ने हालिया अरसे में यानी रमीज़ राजा के चेयरमैन बनने के बाद जो सेल किए हैं $36 मिलियन में, तो उन्होंने वो सफ़र पहले ही इवेंट से पहले ही अबूर कर लिया है। जबकि पाकिस्तान सुपर लीग को ये मरहला तय करने के लिए या अपनी जो ब्रांड है इसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए लगभग 6 साल लगे, लेकिन यूएई टी20 लीग ने पहले ही यानी कि आगाज़ से पहले ही इतनी वैल्यू हासिल कर ली है। जिसकी बड़ी वजह यह है कि बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं वो यूएई टी20 लीग को सपोर्ट कर रहे हैं, जिनमें सबसे बड़ा किरदार आईपीएल का है। यानी आईपीएल की 3 टीमें खेलेंगी यूएई टी20 लीग में, जिनमें मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स शामिल हैं। इसके अलावा बिग बैश जो कि ऑस्ट्रेलिया का टी20 इवेंट है, उनकी टीम सिडनी सिक्सर भी हिस्सा लेगी। उसके अलावा मैनचेस्टर यूनाइटेड जो कि बहुत बड़ा क्लब है फुटबॉल का, उनकी टीम भी खेलेगी। उसके अलावा कैप्री ग्लोबल जो कि यूएई की एक बहुत बड़ी कंपनी है, वो भी एक बड़ी टीम खरीद रही है। यूँ बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हो रही है यूएई टी20 लीग के लिए,
ताकि पाकिस्तान सुपर लीग का मुकाबला किया जा सके और किसी तरह पाकिस्तान सुपर लीग को नीचे किया जा सके। ये बहुत बड़ा जाल बिछाया जा रहा है पाकिस्तान सुपर लीग के लिए। और यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि यूएई की T20 लीग के हुकाम ने एक बड़ा ऐलान किया है कि जो गैर मुल्की प्लेयर्स हैं अमूमन एक टीम में, या खा वो IPL हो, बिग बैश हो, बांग्लादेश प्रीमियर हो, लंका प्रीमियर लीग हो या पाकिस्तान सुपर लीग हो, यहाँ पर एक टीम को 4 गैर मुल्की प्लेयर प्लेइंग 11 में शामिल करने की परमिशन होती है। लेकिन यूएई T20 लीग में 10 गैर मुल्की प्लेयर्स हिस्सा ले सकेंगे। यूँ इंटरनेशनल प्लेयर के एतबार से यूएई T20 लीग दुनिया की सबसे बड़ी लीग बनने जा रही है। सिर्फ एक मकामी प्लेयर खेलेगा और टीमों को 10 गैर मुल्की प्लेयर खिलाने की परमिशन होगी, यानी कि एक तरह से ये इंटरनेशनल टीमें बन जाएंगी, सिर्फ एक साथ खेलेंगे गैर मुल्की प्लेयर्स। ये बहुत बड़ा धचका होगा, हत्ता कि ये IPL को भी धचका दे सकता है, क्योंकि अगर इस तरह वो कामयाब हुई तो यूएई T20 लीग दुनिया की सबसे कामयाब T20 लीग बन जाएगी और IPL को भी पीछे छोड़ देगी। लगता यही है कि IPL हुकाम पाकिस्तान सुपर लीग को नाकाम बनाने की कोशिश में अपना ही घर उजाड़ कर बैठेंगे, अपनी ही लीग को पीछे कर देंगे और यूएई T20 लीग सबसे आगे बढ़ जाएगी। इस बात का बहुत ज़्यादा इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। अब देखना ये है कि जब इसके हवाले से नीलामी या ड्राफ्टिंग होती है तो उसमें कौन कौन से बड़े प्लेयर्स खेलते हैं, और इम्कान यही ज़ाहिर किया जा रहा है कि इसमें सबसे बड़े जो प्लेयर्स होंगे, यानी IPL के बाद जो सबसे बड़े महंगे और सबसे ज़्यादा प्लेयर्स होंगे वो यूएई T20 लीग में हिस्सा लेंगे और उसके लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट की जा रही है। अब देखना ये है कि यूएई की T20 जो टीमें हैं वो कौन कौन से प्लेयर मुंतखब करती हैं। बहरहाल इस बात का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये IPL की तरह का बहुत बड़ा इवेंट बन जाएगा, बहुत ज़्यादा गैर मुल्की प्लेयर हिस्सा लेंगे, तमाम बड़े जो T20 प्लेयर्स हैं वो यूएई T20 लीग का हिस्सा दिखाई देंगे और इससे यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी नुकसान हो सकता है। अब देखना ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से क्या हिकमत अमली इख्तियार करता है। और इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर जो रिटायर हो चुके हैं, उनके लिए बिलाखिर एक बड़ी खबर आ गई है। इससे पहले वो पाकिस्तान से बाहर हुए, रिटायर हुए, फिर कराची किंग्स छोड़ने की इतलात भी सामने आ रही हैं और वो लंका प्रीमियर लीग खेलने गए थे। वहाँ पर कोविड-19 की वजह से उनका जो पॉजिटिव आया था वो एयरपोर्ट पर ही मौजूद थे, उनको आइसोलेट कर दिया गया था एक रूम में। लेकिन अब उन्हें खुशखबरी मिल गई है कि उन्हें परमिशन मिल गई है कि वो जाकर टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। बताया गया है कि जब वो उनका कोरोना टेस्ट हुआ था कोलंबो एयरपोर्ट पर तो उनका जो सिटी लेवल है वो 30 से भी कम था और ये श्रीलंका का कोरोना प्रोटोकॉल है कि अगर मुसाफिर का एयरपोर्ट पर सिटी लेवल 30 से कम हो तो उसे 2 दिन के लिए यानी 48 घंटे के लिए रूम आइसोलेशन में रखा जाता है। और मोहम्मद आमिर के साथ भी ऐसा किया गया। लेकिन अब मोहम्मद आमिर का बताना है कि चूँकि उन्होंने 2 दिन रेस्ट किया है, इसकी वजह से उनका जो सिटी लेवल है ऊपर आ गया है। वो अबू धाबी लीग खेलने के बाद फौरी तौर पर सफ़र पर रवाना हुए थे और वो आराम नहीं कर सके थे, जिसकी वजह से उनका सिटी लेवल गिर गया था। लेकिन अब उनका सिटी लेवल ऊपर आ गया है और उसकी उन्हें परमिशन दे दी गई है। और अलबत्ता उनका कहना था कि वो ग्राउंड जाकर यानी टीम को ज्वाइन करने के बाद ही फैसला कर सकेंगे कि वो आज गाल ग्लैडिएटर्स की नुमाइंदगी कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। बहरहाल इम्कान ज़्यादा यही है कि इस मैच को छोड़कर अगले मैच के लिए वो गाल ग्लैडिएटर्स को दस्तयाब होंगे। और इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम भी इंग्लैंड के साबिक जो यॉर्कशायर के साबिक खिलाड़ी थे अजीम रफ़ीक, उन्होंने नस्ली तासुब का एक बयान दिया था और उसको तस्दीक भी हो चुकी है कि जिसकी वजह से यॉर्कशायर के बहुत सारे स्टाफ को अपनी नौकरियों से भी हाथ धोना पड़े। उसके बारे में वसीम अकरम का कहना है कि उन्हें कभी भी अपने 10 साल कैरियर में जब वो काउंटी क्रिकेट खेलते थे उन्हें कभी भी नस्ली तासुब का शिकार नहीं बनाया गया। हत्ता कि जो उनके कोच थे डेविड लाइट, जिनके बारे में अजीम रफ़ीक ने कहा कि उनके बारे में गवाही दी थी कि वो भी नस्ली तासुब बरतते थे। लेकिन वसीम अकरम का कहना है कि डेविड लाइट उनके 3 साल तक कोच रहे लेकिन कभी भी उनके साथ ऐसा रवैया इख्तियार नहीं किया गया, बल्कि वो हमारे माशरे को, हमारे तालीमात को समझते थे। इसलिए मेरे लिए जो खाना था वो भी अलग से आता था और उसके अलावा मुझे शराब भी पेश नहीं की जाती थी, क्योंकि वो जानते थे कि मैं ये चीज़ें नहीं खाता और हराम गोश्त नहीं खाता और मेरे इक़दार का वहाँ पर बाखूबी ख्याल रखा जाता था। ये कहना था वसीम अकरम का। बहरहाल ये वसीम अकरम का अपना नुक्ता निगाह है, लेकिन अजीम रफ़ीक समझते हैं, जो कि साबित कर चुके हैं कि उनके साथ नस्ली तासुब बरता गया, जिसकी वजह से उनका कैरियर कबल वक्त ही ख़त्म हो गया था। और इसके अलावा श्रीलंका में जारी लंका प्रीमियर लीग में एक अफसोसनाक वाक़या सामने आया है, जहां पर हम्बनटोटा ग्राउंड में सेमीफाइनल और फाइनल मैचेस खेले जाने थे। उनकी तैयारी के लिए जो हुकाम वहां पर काम कर रहे थे उनमें से 2 अरकान हाथी के हमले में हलाक हो गए हैं। बताया गया है कि जब ये अरकान यानी स्टाफ के लोग थे, ये काम करके वापस जा रहे थे अपने घर, तो एक हाथी ने उन पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से दोनों अपनी जान से हाथ धो बैठे। ये इतलात आई हैं और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने भी इस अमर की तस्दीक कर दी है कि ऐसा ये अफसोसनाक वाक़या रोनमा हुआ है। हम्बनटोटा के 500 मीटर दूर पर दोनों जो अरकान थे स्टाफ के, उनकी लाशें मिली हैं। और इसके साथ ही ये रिपोर्ट यहीं पर ख़त्म करते हैं। आने वाली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।